दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत व आफ़ियत होंगे। अब आप वीएम खलीलुर्रहमान से आज की अहम खबरें उर्दू में सुनिएगा। रतलाम मध्य प्रदेश में इन दिनों मॉब लिंचिंग के मामलों में तेज़ी से इजाफा हुआ है। सियोनी, फिर अलीराजपुर और अब नीच। ताज़ा मामला नीच का है। यहाँ के एक बुज़ुर्ग को कुछ लोगों के ज़रिए पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें एक शख्स मारते हुए पूछ रहा है कि तेरा नाम क्या मोहम्मद है? जावरा से आया है? चल तेरा आधार कार्ड बता। पीटने वाले मुअम्मर शख्स की लाश पुलिस को मिली है। इसके बाद ये वीडियो वायरल हो रहा है। मामले में बीजेपी के लीडर पर केस दर्ज किया गया है। इत्तला के मुताबिक रतलाम ज़िला के सबसे पुराने सरपंच पिस्ताबाई चित्र के बड़े बेटे भंवर लाल जैन को एक बीजेपी लीडर ने पीट कर मार डाला। मुअम्मर शख्स को मुसलमान होने के शुबा में कत्ल कर दिया गया। मरने वाला शख्स एक और बीजेपी लीडर का भाई था। नई दिल्ली हुकूमत ने महंगाई से परेशान मुल्क के लोगों को राहत देने के मकसद से पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भी तरतीब 9.5 रुपये फ़ी लीटर और 7 रुपये फ़ी लीटर कमी करने का फैसला किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट को पार्टी ने पहले ही मुस्तरद किया है, क्योंकि ये ख़ास मखसूस पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने की खातिर ही तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि हमें नफ़रत की दीवारों को तोड़ने की सही करनी चाहिए। इन बातों का इजहार मौसूफ ने जम्मू में नामा निगारों से बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट दरअसल किसको फ़ायदा किसको नुकसान पहुंचाने की खातिर ही तरतीब की गई है। उनके मुताबिक कमीशन की फ़ाइनल रिपोर्ट टेलर मेड है, यानी एक मखसूस पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने की खातिर ही तैयार की गई। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने पहले ही हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद किया, क्योंकि ये लोगों के तवक्कुआत के बरअक्स है। कश्मीरी पंडितों को सिक्योरिटी फराहम करने के बारे में पूछे जाने पर जवाब में गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि पंडितों को सिक्योरिटी फराहम की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि जितने भी लोग, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, मुस्लिम हो या फिर किसी दूसरे फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हों, अगर उन्हें सिक्योरिटी की ज़रूरत है तो इसमें किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि मिलिटेंसी को जड़ से उखाड़ फेंकने की खातिर सभी को आगे आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सियाहत को नॉर्मलसी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उनके मुताबिक वादी के कुदरती नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने की खातिर सयाहों का यहाँ पर आना कोई नई बात नहीं है। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से लाउड स्पीकर पर पाबंदी आयद करने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि मज़हब से ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने बताया कि हिंदू हर सुबह मंदिर में घंटी बजाते हैं और मुस्लिम अजान देते हैं। यही तो भाईचारे की एक अलामत है। मिस्टर आज़ाद ने कहा कि हमें नफ़रत के दीवारों को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वालिदा और साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी को उनकी बरसी पर खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा है कि वो एक दूरअंदेश रहनुमा थे और उन्होंने जदीद हिंदुस्तान की मजबूत बुनियाद रखी। मिस्टर गांधी ने ट्वीट किया, मेरे वालिद एक दूरअंदेश लीडर थे जिनकी पॉलिसियों ने जदीद हिंदुस्तान की तश्कील में मदद की। वो एक नरम दिल और मेहरबान शख्स थे और मेरे वो प्रियंका के लिए एक ऐसे शानदार वालिद थे जिन्होंने हमें माफ़ी और हमदर्दी
کی اہمیت سکھائی۔ مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے اور ہم دونوں نے جو وقت گزارا اسے میں بہت یاد کرتا ہوں۔ انہوں نے سابق وزیر اعظم سے متعلق ایک ویڈیو بھی پوسٹ کیا ہے جس میں مسٹر راجیو گاندھی ملک کے مختلف حصوں میں قوم کی مضبوطی کے لیے اپنے اہم خیالات کو عوام کے درمیان رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے صبح کانگریس صدر سونیا گاندھی اور ان کی بیٹی پرینکا گاندھی نے مسٹر راجیو گاندھی کے سمادھی مقام پر جا کر پھولوں کے ساتھ خراج عقیدت پیش کیا۔ سہارنپور، معروف عالم، مفسر قرآن اور مدرسہ مظاہر علوم وقف کے استاد حضرت مولانا نثار مظاہری رحلت فرما گئے اور ان کے انتقال پر دینی اور علمی حلقوں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔